नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दबन। नाउ आप में से कई लोग जो करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, आपने काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर कई महीनों पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि जो बाइडन ने ये कहा है कि मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा कोविड 19 के ओरिजिन को लेकर। हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी मतलब कि यूएस की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है ये प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करेगी और ये बताएगी कि कोविड 19 आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। और सबको उम्मीद यहाँ पर ये थी कि शायद फाइनली जो बाइडन यहाँ पर चाइना का नाम लेंगे और चाइना पर कुछ अकाउंटेबिलिटी आएगी। देखो, अब अजीब बात यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट आ चुकी है और जो बाइडन के अंडर जो ये रिपोर्ट बनी है वो कह रही है कि हम 100% कह नहीं सकते कि ये वायरस का ओरिजिन क्या है। एक्चुअली आप अगर पूरी रिपोर्ट देखोगे तो इन्होंने ऑलमोस्ट चाइना को क्लीन चिट दे दी है। ये कहा है कि हम अभी कह नहीं सकते कि ये लैब से लीक हुआ है या फिर कहीं और से नेचुरली डेवलप हुआ है। तो ये मैं कहूँगा चाइना को एक विक्ट्री थमा दी है जो बाइडन ने। जबकि अजीब बात यहाँ पर यह है, कुछ ही हफ्तों पहले यूएसए में जो रिपब्लिकन पार्टी है, ये आपको पता होगा, जो बाइडन बिलोंग करते हैं यूएसए में डेमोक्रेट पार्टी को, डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी को। तो रिपब्लिकन पार्टी की रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी जीओपी रिपोर्ट, वहां पर इन्होंने ओपनली कहा था साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि चाइना ने कई बार वुहान लैब लीक थ्योरी छुपाने की कोशिश करी थी और ये वायरस वुहान से ही लीक हुआ था। और जीओपी की रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ नेता बैठ गए उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, इन्होंने भी प्रॉपर जांच पड़ताल यहाँ पर करवाई है साइंटिस्ट से। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएस के और इनकी रिपोर्ट कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम जो बाइडन रिपोर्ट। नाउ यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि रिपब्लिकन पार्टी की रिपोर्ट को रिपब्लिकन पार्टी रिपोर्ट क्यों नहीं कहते, जीओपी रिपोर्ट क्यों कहते हैं। जीओपी क्या होता है? देखो, जीओपी की फुल फॉर्म होती है ग्रैंड ओल्ड पार्टी। जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएसए की, उसका एक दूसरा नाम भी है ग्रैंड ओल्ड पार्टी। तो इसलिए काफी बार जो भी इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती है, वहां पे आप देखोगे लिखा होगा जीओपी मीटिंग, जीओपी कॉन्फ्रेंस। तो खैर, ये बहुत ही एस्टोनिशिंग है कि यूएस बढ़ चुका है। चाइना से कोविड 19 आया था या नहीं आया था, उसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। नाउ डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि बाइडन के अंडर यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी एक प्रॉपर रिपोर्ट इस पर तैयार क्यों नहीं कर पाई और चाइना को ये अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहरा पाए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। HGCO19 ये आजकल काफी हद तक न्यूज में है। पीएम ऑफ इंडिया ने भी इस पर करी थी ट्वीट। आपको बताना है ये क्या है। क्या ये कोविड 19 का नया वेरिएंट है? क्या ये पहली mRNA वैक्सीन है? क्या ये पहली डीएनए वैक्सीन है? या फिर क्या ये ब्रिक्स कोविड रिसर्च प्रोजेक्ट है? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखो, बाइडन ने यहाँ पर क्या किया कि जो यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, जहां पर यूएसए की वेरियस जो इंटेलिजेंस इनकी एजेंसीज हैं, सबको बुला लिया। सबको ये कहा कि आप सबको मिलेगा वोट और आपस में डिस्कस करके एक रिपोर्ट तैयार करो और मुझे बताओ कि कोविड 19 आखिर आया कहाँ से था, कि क्या ये वुहान से आया है। देखो, यहाँ पर मेन बात थी कि चाइना को अकाउंटेबल ठहराया जाए। एक बार को अगर इनकी रिपोर्ट में ये भी ना लिखा होता कि ये लैब से लीक हुआ है, ये लोग यही लिख देते कि ये वायरस चाइना में नेचुरली डेवलप हुआ है और उसके बाद चाइना ने इस वायरस को इंटरनेशनली फैलने दिया। यही मैं कहूँगा बहुत बड़ी जीत होती। मगर कहीं से भी इन्होंने चाइना पर प्रेशर डेवलप नहीं किया है अपनी रिपोर्ट पे। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी क्या होता है? कौन कौन सी यहाँ पर एजेंसीज होती है और कैसे इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि चाइना का रोल नहीं है कोविड 19 के ओरिजिन में, जबकि यूएसए में 6,33,000 से भी ऊपर लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड 19। और इनके जो पूर्व प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये ओपनली ऑन रिकॉर्ड काफी बार कह चुके हैं कि ये वायरस चाइना से आया था। तो तब भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने यहाँ पर चाइना को ऑलमोस्ट एक क्लीन चिट क्यों दे दी है? देखिए, रीजन इसका यहाँ पर यह है कि यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जो यहाँ पर मेंबर हैं, इनमें से कई मेंबर्स का कोई रिलेशन नहीं है वायरोलॉजी से, पेंडेमिक्स की स्टडी से और इवन चाइनीज गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से लोग शामिल हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ द यूएस ट्रेजरी भी यहाँ पर शामिल है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर बिठा दिए, जिनको शायद कोविड 19 के बेसिक्स के बारे में भी नहीं पता होगा। उसके अलावा यूएसए का जो सैटेलाइट नेटवर्क है, जो डिपार्टमेंट संभालते हैं उसको, उनको भी यहाँ पे बिठा दिया है। और सबका यहाँ पर वोट था, सबकी से थी। तो इसलिए देखो प्रॉपर यहाँ पर निष्कर्ष निकल नहीं पाया, क्योंकि ज्यादातर एजेंसीज आप अगर देखो तो इनकी स्पेशलाइजेशन है नहीं वायरसेस की स्टडी पर या फिर वायरस किस तरीके से म्यूटेट होते हैं। पता इनको बिल्कुल होगा, एजुकेटेड ये होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मगर इन लोगों की स्पेशलाइजेशन नहीं है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। जिन लोगों की स्पेशलाइजेशन है इस इशू में, उन लोगों ने सरकार से रिटायर होते ही अपने पहले इंटरव्यू में यह कहा है
कि ये वायरस चाइना से लीक हुआ था। अब फॉर एग्जांपल यूएसए के जो फॉर्मर सीडीसी डायरेक्टर है, सीडीसी आपको पता होगा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन लोगों को पता है पेंडेमिक के बारे में, इन लोगों को पता है कि कोरोना वायरस क्या होता है, कैसे ये म्यूटेट करते हैं, जो म्यूटेटेड वायरस होता है उसको कैसे स्टडी करना है। इन्होंने पूरी जिंदगी इसी फील्ड में बिताई है। तो यहाँ पर आप अगर देखो, जब इनके चीफ रिटायर हुए, सरकार से जैसे ही अलग हो गए, तब इन्होंने कहा कि अब मुझे आज़ादी है, अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये वायरस वुहान से लीक हुआ था। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो बाइडेन को अगर प्रॉपर रिपोर्ट बनवानी थी तो यहाँ पर उन लोगों को शामिल करते जिनका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है इन द स्टडी ऑफ वायरोलॉजी। इसमें सीडीसी के लोग तो यहाँ पर डालते ही, चाहे वो यूएस इंटेलिजेंस में काउंट नहीं होते, मगर उनका ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर मैटर में। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि ठीक है, अभी के लिए बाइडेन की रिपोर्ट के अंडर हम 100% कह नहीं सकते कि चाइना यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, मगर बाइडेन ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी होगी, कुछ बताया होगा कि यहाँ पर मैं चाइना पे आरोप क्यों नहीं लगा पा रहा। देखो, इन्होंने घूम फिर के यही बोला है, चाइना हमको प्रॉपर एक्सेस नहीं दे रहा इन्फॉर्मेशन का। और बाइडेन ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक यूएस प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करता। तो इन्होंने अपनी तरफ से यह भी कहा है कि हो सकता है कि इन द फ्यूचर हम फिर से एक जांच पड़ताल स्टार्ट करें अगर हमको नया एविडेंस मिलता है। ना क्वेश्चन ये आता है कि क्या चाइना फिर से इनको इन्वेस्टिगेशन करने देगा। देखो, WHO अभी भी कह रहा है जो कोविड ओरिजिन की सारी थ्योरीज हैं, चाहे लैब लीक हो या फिर जंगल से वायरस आया हो, सारी थ्योरीज अभी भी ऑन द टेबल है। सब थ्योरीज को ये कर सकते हैं कंसिडर। मगर प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि चाइना ने ओपनली ये कह चुका है कि और कोई इन्वेस्टिगेशन हम ना करेंगे, ना हम कोऑपरेट करेंगे। अगर यहाँ पे यूएस ये सोचता है कि चाइनीज गवर्नमेंट इनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करेगी, चाइना ने आउटराइटली कह दिया है कि हम ये सब नहीं करने वाले, इनके हिसाब से यूएस कोशिश करेगा इनके देश का नाम खराब करने की, तो चाइना की तरफ से तो देखो कोई कोऑपरेशन होने नहीं वाला। और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद ही अगर ये कह देती हैं कि हम कह नहीं सकते कि ये वायरस कहाँ से रिलीज हुआ है, तो आप यही कह लीजिए यहाँ पर कि कम्युनिस्ट चाइना बच चुका है। हिस्ट्री बुक्स में आप अगर देखोगे आज से 10 साल बाद कोई कंक्लूसिव तरीके से ये बात नहीं लिखी जाएगी कि ये वायरस जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली, ये वायरस चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था। ये कुछ हद तक आप कह सकते हो चाइना की विदेश नीति, इनकी सॉफ्ट पावर की जीत भी है कि इन्होंने दुनिया भर की कंट्रीज पर प्रेशर डालकर ये बात बनवा ली कि इस वायरस का कोई भी ओरिजिन है नहीं। अगर चाइना के बजाय कोई और देश होता, इवन रशिया भी होता, तो वो देश खुद की इमेज ना बचा पाता जिस तरीके से कम्युनिस्ट चाइना ने बचाई है। तो इट इज गुड न्यूज फॉर चाइना बट बैड न्यूज फॉर द होल वर्ल्ड। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि HGCO19 ये आजकल न्यूज में है, ये आखिर क्या है। सही उत्तर है कि ये है भारत की पहली mRNA वैक्सीन। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे ट्वीट है बाय ऑल इंडिया रेडियो, इंडियाज फर्स्ट mRNA वैक्सीन रिसीव्स नॉट फ्रॉम DCGI। अभी ये फेज 2 और फेज 3 ट्रायल करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, और इससे हमारे देश में जो वैक्सीनेशन रेट है ये और ज़्यादा तेज़ भी हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है UPSC, क्लिक ऑन UPSC गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं UPSC प्लस कोर्स, जो 24 महीने का आपको पड़ेगा 3,000 रुपये पर मंथ का। मगर ये प्राइस भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।